हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ लैब टेक्नीशियन परीक्षा 2024 का क्लास दूसरा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ लैब टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक, जीव विज्ञान की शाखाएं उप शाखाएं। तो इससे संबंधित जो है कई एग्जामों में बार बार क्वेश्चन जो रिपीटेड पूछे गए हैं उसको जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि पीवाईक्यूज की तरह है, क्योंकि कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसको जो है जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी इस टॉपिक से आपको रट लेना है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या फिर इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली को, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो देखिएगा, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और कुछ उप शाखाएं हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जीव विज्ञान का जो शाखा है जूलॉजी, जूलॉजी के अंतर्गत कौन सा अध्ययन किया जाता है, या फिर यह अध्ययन जो है कौन से सब्जेक्ट के थ्रू या किसके थ्रू किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, यानी कि जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी के अंतर्गत बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स के जो क्रियाकलाप हैं उसका जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पेलियोबायोलॉजी या ज्यास्मिकी, ठीक है। तो इसका जो है इसमें अध्ययन किया जाता है जीव और यानी कि जीव जंतु और पादप के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के। नेक्स्ट है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंतर्गत सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंतर्गत तो क्या अध्ययन किया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा और मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जेरोंटोलॉजी जो है मनुष्य में वृद्धा एवं काल प्रभावन, यानी कि हमारे मनुष्य में जो है क्या क्या चेंजेस आ रही है वृद्धावस्था तक, जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया था वृद्धावस्था की जो है अध्ययन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। वृद्धावस्था का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इथोलॉजी, इथोलॉजी जो है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है मानव या और सभी जंतुओं के इथोलॉजी के अंतर्गत। बायोनिक्स, बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा जो है आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना यानी कि अध्ययन किया जाता है। और मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। और मैमेलॉजी के अंतर्गत जो है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी के अंतर्गत जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और बायोमेट्रिक के अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जो है जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसको आप डेली पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। और एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। और ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है।
टेरिटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली समानताओं का अध्ययन किया जाता है। और कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत जो है उपास्थि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। और सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत यहाँ से हीमो से आप याद कर सकते हैं, रुधिर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये थे कुछ उपशाखाएं। ठीक है, इससे संबंधित जो है हम क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, जीवित व मृत जानवरों यानी कि दोनों का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है पक्षी का जो है किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो ये जो है पक्षी का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और वंशानुगति यानी कि जिसको जेनेटिक कहा जाता है, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 में 3 और दूसरा जो है जेनेटिक्स जो है हम 4। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बी में ही जो है आंसर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अपने आप आंसर आपको दिख जाएंगे। अगर आपको आता है किसी 2 ऑप्शन में आपको कंफर्म है कि हाँ इसके अंतर्गत जो है ये किया जाता है, तो ऐसे जब जोड़ी मिलाने का रहता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप 2 का मिलान कर लिए तो अपने आप जो है आंसर मिल जाता है आपको। तो इसमें जो है पर्यावरण का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जीवाश्म का जो अध्ययन है पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। अभी मैंने पढ़ाया था, एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। यहाँ पे जो है फूल में क्या होता है, एंथर होता है। आप सभी ने जो है फूल के पार्ट्स पढ़े होंगे। ठीक है, एंथर होता है इसमें। ठीक है, तो एंथर से आप जो है याद कर सकते हैं कि फूल में क्या होते हैं, एंथर होते हैं। ठीक है, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। कीटों यानी कि हम चींटी को क्या कहते हैं, एंट कहते हैं ना, तो एंटोमोलॉजी से आप याद कर सकते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनांकीकी। ठीक है, जनांकीकी के अंतर्गत जो है यह अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथिनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है बायोनिक्स। यानी कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में जो है उपयोग करने को क्या कहा जाता है, बायोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेलियो में जो है यानी कि हम जो है प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इसमें जो है जंतु जीवाश्म दिया गया है, इसका नहीं करते हैं, शैवाल का अध्ययन नहीं करते हैं, फफूंद का अध्ययन नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर में, ठीक है। एपीकल्चर में किया जाता है मधुमक्खियों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों की खेती। फूलों की खेती को जो है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसीकल्चर, लाख का कीड़ा। इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। एपीकल्चर के अंदर जो है अंतर्गत शहद की मक्खियों का अध्ययन किया जाता है यानी मधुमक्खियों का, और सेरिकल्चर के अंतर्गत सिल्क वॉर्म का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है फूल का अध्ययन किया जाता है, न कि सब्जियों का। और पीसीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पीसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन लोग का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है, तो कौन सी जोड़ी जो है सुमिलित है, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, ठीक है। शब्दकोश का संकलन किया जाता है लेक्सिकोग्राफी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दों के संयोजन से है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, तो विटीकल्चर के अंतर्गत क्या उत्पादित किया जाता है, अंगूर, ठीक है। यानी कि विटीकल्चर जो है अंगूरों के उत्पादन के अध्ययन से संबंधित है। कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो वर्मीकल्चर में कौन सा वर्म जो है उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थवर्म, ठीक है। सभी को पता होगा, सभी ने जो है किसी किसी ने एग्रीकल्चर भी पढ़ा होगा, जीव विज्ञान के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है वर्मीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो वर्मीकल्चर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध, यानी कि वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। अभी मैंने बताया था ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरोंटोलॉजी, ठीक है। तो कई तरीके से जो है एक टॉपिक से घुमा घुमा कर कई एग्जाम जो है कई प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको कैसे याद करना है, ठीक है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का।
अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की जो पढ़ाई होती है यानी कि स्टडी ऑफ स्केलेटन, ठीक है, तो उसकी जो किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पेटोलॉजी। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो इसमें से जो है बेमेल को ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। ठीक है, यानी कि मृदा के बिना जो है प्लांट का जो संवर्धन किया जाता है उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित। ऐसे ही टॉपिक वाइज एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।